पहले मेरे को कोई चीज़ मैं याद करती थी तो वो मैं बहुत जल्दी भूल जाती थी। तो सर ने बताया था कि कंसिस्टेंसी रखनी है और अपने ब्रेन पर ध्यान रखना है, और उन्होंने जो प्राणायाम योगास बताया उसको करने से जो है कंसिस्टेंसी बनी रहती है, उससे स्टडी अच्छी होती है। मुझे पहले अपने लाइफ के गोल्स है ना वो डिसाइड करने में बहुत कंफ्यूजन होती थी। तो अब जो मैं ना जैसे धीरे धीरे मैं ही ले रही हूँ, सेमेस्टर सारे ले रही हूँ, सेमिनार जो ले रही हूँ, मुझे अब है ना मेरे गोल्स समझ में आ गए आखिर मुझे लाइफ में करना क्या है। मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत लो था, कॉन्फिडेंट नहीं था। अब मुझ में कॉन्फिडेंट आ गया, मैं अपने गोल्स को चूज कर सकती हूँ, मुझे अब चीज़ें समझ में आने लग गई। और जैसे जब फर्स्ट सेमेस्टर में साइकोलॉजिस्ट आए थे, जब मैंने उनसे भी बात कही तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सफलता का मूल मंत्र विश्वास, विश्वास, विश्वास। अपने आप पर विश्वास, अपने काम पर विश्वास और अपने ईश्वर पर विश्वास। माय नेम इज नंदिनी। मैं सभी की बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ एंड योगेश जी सर की बहुत ज़्यादा कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, हमें बताया कि हम कैसे अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, कैसे हम अपना ध्यान एक जगह केंद्रित कर सकते हैं और अपने मन को कैसे शांत रख सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे इस वर्कशॉप को अटेंड करने से मुझे टाइम की वैल्यू पता चली है। मैं अपना टाइम मैनेजमेंट कर पाती हूँ, मैं अपना टाइम डिवाइड करके अपने सारे काम एकदम टाइम से कर पाती हूँ। और मुझे अपनी पढ़ाई में जो भी फोकस पहले नहीं बन पाता था, अब वो मैं अच्छे तरीके से कंसिस्टेंटली पढ़ पाती हूँ, बिल्कुल फोकस माइंड के साथ। बताइए। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज परविंदर कौर इन क्लास 10। तो आई वुड लाइक टू थैंक यू द विधायक सर, क्योंकि आज उनकी वजह से हमारी वर्कशॉप क्लासेस रेगुलर चल रही है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द योगेश सर, जिन्होंने हमारे लिए इतना मोस्ट वैल्यूएबल टाइम निकाल के हमें मोटिवेट किया, हमारी वर्कशॉप क्लासेस ली और हमें खुद पर विश्वास दिलवाया कि हम जो चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। और मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स हुए उनके असाइनमेंट्स करने से। जैसे मैं पहले मुझे हेजिटेशन होती थी कि मैं कभी कहीं बोल नहीं पाती थी, पर आज मैं कहीं भी बोल सकती हूँ, मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है। और कुछ भी करते टाइम, स्टडी करते टाइम मेरा माइंड डाइवर्ट होता था कि फ्यूचर में क्या होगा, मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, मेरे गोल्स मैं अचीव करूँगी या नहीं करूँगी। तो उसमें भी मेरे को बहुत बेनिफिट हुए। मेडिटेशन से मैंने खुद पे कंट्रोल करना सीखा कि अभी पेशेंस आया कि जो होगा अच्छा होगा। अगर मेरा प्रेजेंट अच्छा होगा तो फ्यूचर भी अच्छा होगा। मैं अभी स्ट्रेस नहीं लेना चाहती कोई भी, स्ट्रेस कम हुआ है बहुत ज़्यादा इससे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज नंदिनी, आई एम फ्रॉम क्लास 12 सी। मैं आपको हमारी कार्यशालाओं के बारे में बताना चाहूँगी। जब हमारी प्रथम कार्यशाला हुई थी तो हमारे IQ, EQ, SQ टेस्ट हुए थे, जिनसे हमारी मानसिकता के बारे में पता लगाया गया था। एक साइकोलॉजी की टीम आई थी जिन्होंने हमारे टेस्ट दिए थे। फिर हमारी द्वितीय कार्यशाला हुई और सभी कार्यशालाओं में योगेश गौतम जी सर ने हमें बहुत अच्छे से हैंडल किया। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे हम अपने आप पर विश्वास रख सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे हमें उदाहरण दिए थे, उनमें से स्वामी विवेकानंद जी का उदाहरण है जो सफलता का मूल मंत्र है, विश्वास, विश्वास, विश्वास। खुद पर विश्वास, अपने काम पर विश्वास और अपने ईश्वर पर विश्वास। ये सफलता का मूल मंत्र स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था, जो हमें योगेश गौतम जी सर ने समझाया था। और भी हमें बहुत कुछ समझाया था, योगासन के बारे में समझाया था, योग निद्रा के बारे में समझाया था, ओम चैंटिंग जो साइंटिफिक प्रूफ है कि वो कैसे हमारे मन को शांत रख सकती है उसके बारे में समझाया गया था। और हमें कुछ असाइनमेंट्स दिए जाते हैं रोज करने के लिए। हमारी कार्यशाला लगती थी, उन 7 दिनों में हमें हमारे असाइनमेंट्स कंप्लीट करने होते थे रेगुलरली। उन असाइनमेंट से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। सुबह जल्दी उठना, ओम चैंटिंग करना, योग निद्रा अभ्यास करना, जिससे हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है और हमारी एकाग्रता बहुत अच्छी हुई है। और मैं योगेश गौतम जी सर को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इतने अच्छे तरीके से समझाया। हमारे सिविल लाइन्स के विधायक गोपाल शर्मा जी, जिनका ये आइडिया था कि हमारी कार्यशाला लगाई जाए, बच्चों के लिए इतना सब कुछ किया जाए, मैं उनका भी बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगी। और हमारे टीचर्स जिन्होंने हमारी कार्यशाला अटेंड की, जिन्होंने हमें समझाया कि कार्यशाला हमारी कितनी इंपॉर्टेंट है, उन सभी का मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय स्कूल को दिया, कार्यशाला चलाई। 5 कार्यशाला हो चुकी, बच्चे में बहुत परिवर्तन आया, सक्रिय हो गए बच्चे, उनमें अच्छे संस्कार आए। IQ, EQ जो
मैं जानती भी नहीं थी, मैं भी जब सुना तो मुझे अच्छा लगा। डॉक्टर साहब आए यहाँ पर, बच्चों को प्रेरित किया कि समस्या से घबराना नहीं है। जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं कोचिंग में, थोड़ी सी समस्या आती है, सुसाइड कर लेते हैं, तो उनको प्रेरित करके समस्या का समाधान ढूंढना है, भागना नहीं है। हम आगे तो बढ़ना ही, समस्या तो आएंगी, जीवन में संघर्ष तो है ही, तो संघर्ष में घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है। अच्छे संस्कार आए, पेरेंट्स की इज्जत करना सीखे, मिलजुल कर रहना सीख रहे हैं। मतलब ये नहीं कि वो आपस में प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ भी, वो सब एकता की भावना आ रही है उसमें कि हमें अब आगे बढ़ना, कुछ करना है, होड़ नहीं। हम अपनी एनर्जी को सही जगह पर लगाएं, गलत दिशा में ना जाएं। इनके लिए मैं लोकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मॉर्निंग सर, पहले तो मैं इस वर्कशॉप के लिए धन्यवाद देना चाहूँगी जो हमारे एमएलए सर हैं और योगेश जी सर हैं, जिन्होंने अपना समय निकाल कर, क्योंकि समय की वैल्यू इतना है, बिजनेसमैन होकर और सीए होकर उनके लिए टाइम निकालना, तो ये सब वर्कशॉप वो कंटिन्यू उसको रनिंग कर रहे हैं। तो प्रेरणा देने का ये वर्कशॉप काम कर रही है। प्रेरणा जैसे हम लोग वीडियोस वगैरह में भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, लेकिन उनसे जो प्रेरित हुए हैं बच्चे, उनमें सबसे ज़्यादा बदलाव देखने को मिला है। पहले हम क्लासेस लेते थे तो बच्चे क्लास में 5 मिनट भी चुप नहीं बैठ पाते थे, और अब इतना, ये जब 6 वर्कशॉप होने के बाद बच्चों में ये बदलाव है कि बच्चे वहाँ पर क्लास में हम जब कुछ समझाते हैं तो अटेंटिव होकर टीचर को सुनना भी उन्होंने शुरू किया है। और सबसे सेकंड थिंग है कि इन्होंने साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना शुरू किया है, क्योंकि फिजिकल तो सब फिट दिखते हैं, लेकिन मेंटली इलनेस बच्चों में आजकल जो कोविड के बाद मोबाइल की यूज से आई थी, जैसे फ्रस्ट्रेटेड होना, फ्रैगमेंटेड होना, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑल्सो, लॉस ऑफ रेस्पेक्ट इन द पेरेंट्स ऑल्सो, तो जो एक कल्चर है, जो एक उनमें जो संस्कार वाला जो डेवलपमेंट है, वो बच्चों में देने की कोशिश करते हैं। प्रेयर पहले भी हम स्कूल में भी बोलते थे, प्रेयर को हे शारदेमा शारदेमा करके बोल देते, लेकिन जो भावपूर्ण जो प्रार्थना जो ईश्वर के साथ की जाती है, वो इन वर्कशॉप में इस तरह के चेंजेस देखने मिल रहे हैं। उन्होंने लाइफ को, बच्चों ने गेम मानना शुरू किया है कि जैसे क्रिकेट में जैसे बॉल्स आ रही हैं, वैसे ही लाइफ में उनके प्रॉब्लम्स आती जाएंगी, उन्हें चौके छक्के लगाकर उन प्रॉब्लम्स को दूर करना है। एंड दे ट्राई टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स, नॉट अटेंशन ऑन द प्रॉब्लम्स ऑल्सो, बिकॉज जैसे पढ़ तो बच्चे कोटा में भी रहे हैं, दे आर डूइंग द प्रिपरेशन ऑफ द नीट एंड जेई ऑल्सो, लेकिन वो सुसाइड कर लेते हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू मेक द बैलेंस बिटवीन द प्रॉब्लम्स एंड देयर स्ट्रगल्स ऑल्सो। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ से वर्कशॉप कर रहे हैं, तो उनको ये सीखने को मिलेगा, लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, हमें उनका सोल्यूशन ढूंढ के उन्हें अपने जीवन में जो भी गोल्स हैं उन्हें अचीव करना है और सफल बनना है। थैंक यू सो मच। आप सबसे मुझे ये बात साझा करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि श्री गोपाल शर्मा जी जो विधानसभा के सदस्य हैं, उनके निर्वाचन क्षेत्र सिविल लाइंस में श्री योगेश गौतम द्वारा बनी पार्क बालिका विद्यालय में एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुझे इस कार्यक्रम में भाग लेने का और एक सत्र में बच्चों से बात करने का मौका मिला। हमने ये जो कार्यक्रम हुआ, ये व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम था। इसमें भारतीय मूल्यों का और व्यक्तित्व में किस तरह से योग, ध्यान एवं अन्य विधाएं प्रभावित करती हैं, इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए श्री योगेश गौतम द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया। करीब 12 सत्रों में ये कार्यक्रम हुआ। साप्ताहिक कार्यक्रम हुए। बच्चों को अपने व्यक्तित्व में किस तरह से सृजनशीलता लानी है, किस तरह से उनको आत्मविश्वास पैदा करना है, कैसे उनको ध्यान करना है, योग करना है और अन्य विधाएं बताई गई। व्यक्तित्व विकास के बहुत सारे आयामों पर मैंने और मेरी टीम ने, जिसमें कि करीब 10 साइकोलॉजिस्ट थे, हमने इन बच्चों का इस व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम से पहले और बाद में अध्ययन किया। इन बच्चों का क्या बौद्धिक स्तर है उसका परीक्षण किया और इसके अलावा इन बच्चों में भावनात्मक क्या किस तरह के परिवर्तन आते हैं, उनके
स्पिरिचुअल हेल्थ पर, इमोशनल हेल्थ पर क्या परिवर्तन आते हैं, इसका एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया और हमने ये पाया कि एवरेज यानी सामान्य बौद्धिक अंक के जो बच्चे थे, 40 बच्चों पर यह अध्ययन किया गया था। तो इसमें जो सामान्य बौद्धिक अंक के बच्चे थे और थोड़े से सामान्य से ऊपर बौद्धिक अंक के बच्चे थे, जिनकी इंटेलिजेंस का स्कोर 90 से ऊपर से लेके और 110 तक था, इन सभी बच्चों में इस व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और उनकी इमोशनल क्वोशेंट यानी कि भावनात्मक अंक बेहतर हुए, उनका स्पिरिचुअल क्वोशेंट बेहतर हुआ और बच्चों से बात करने पर जो बच्चे पहले बहुत शर्मीले स्वभाव के थे, इंटरेक्शन नहीं कर पाते थे, लोगों से बातचीत में उनको झिझक होती थी, ये सारे बच्चे आत्मविश्वास से भरपूर हो गए और इनको ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए। मैं समझता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम सभी स्कूलों में चलने चाहिए। राजकीय स्कूलों में इस तरह के कार्यक्रम चलेंगे तो वो बच्चे जो सामान्य परिवारों से आते हैं और राजकीय स्कूलों में दाखिला लेते हैं, उनको इससे बहुत लाभ मिलेगा और वो अपने जीवन में आगे प्रगति कर पाएंगे। मैं श्री योगेश जी को इस बात के लिए बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने राजकीय विद्यालयों में इस तरह के कार्यक्रम की बात सोची और गोपाल शर्मा जी ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जो सहयोग किया वो एक बहुत ही प्रशंसनीय प्रयास है और आगे इसी तरह के कार्यक्रम अन्य स्कूलों में चलें, इसके लिए मैं अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं और मैं अपनी इच्छा भी व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।